कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं उरूसा मोहसिन, लाइफ कोच हैं, सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं और मेरे ख़्याल में यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स का और एक ओवरऑल लार्जर पर्सपेक्टिव ऑन लाइफ होने की बहुत ज़रूरत है इस मौजू के साथ. सो थैंक यू उरूसा फॉर बीइंग हियर. कभी कभार मैं देखती हूँ कि अना में आकर उरूसा लोग बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे होते हैं. कल मैंने एक वीडियो देखी जिस पर मुझे अफसोस भी हो रहा था और मुझे उस पर हंसी भी आ रही थी. मुझे नज़र आया कि जी एक साहब एक बहुत बड़ी गाड़ी से उतरे जो कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ की गाड़ी होगी और उनको शायद किसी ने साइड मार दी थी या उनकी एक ईगो में वो आ गए थे कि यार तुमने मुझे क्रॉस कैसे किया. हो सकता है वो उसूली तौर पे ट्रैफिक की कवानीन और असूल के हिसाब से सही भी हों, लेकिन वो उतरे. पहले उन्होंने जी अगले ड्राइवर को डांटना शुरू कर दिया. फिर जब उनका कुछ बस नहीं चला ना, मुझे देखकर इतनी हंसी आई. उन्होंने जो ना अपनी टांग से दूसरे की गाड़ी को किक किया. I don't know what he was trying to do in that. लेकिन आप सबने भी ये वीडियो देखी होगी. ये क्या है, यानी हमें इतनी बेवकूफ़ी की हरकतें करने पे हमारी अना कैसे मजबूर कर सकती है? अच्छा, ऐसे लोगों में ना एक चीज़ पाई जाती है, आप ये नोट ऑब्जर्व करिएगा कि इनको अथॉरिटी नहीं पसंद, क्योंकि इनकी सेल्फ इस्टीम और प्राइड इतना ज़्यादा होता है कि अगर कोई सामने वाला शख्स जो कि ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो रहा हो उनके ऊपर, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं. और वो कहते हैं कि दिस इज़ माई ओन बबल एंड आई कांट एक्सेप्ट एनीवन इनसाइड इट. सो दिस इज़ वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन. और मैं अगर ट्रेनिंग्स के हवाले से बात करूँ तो मैं एक चीज़ सिखाती हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में जिसको कहते हैं बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी. यानी कि कोई शख्स जो कि कामयाब होना चाहता हो, यहाँ पे कामयाबी का ताल्लुक ये नहीं है कि आप किसी ओहदे पे हो, बट इवन योर पर्सनल लाइफ इन रिलेशनशिप्स एज वेल, राइट. तो वहाँ पे आपको अपने बिहेवियर को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा. अगर आप अपनी अना और ज़िद में रहे कि मैंने ऐसा ही सोचा है और मैंने ऐसा ही करना है, रिगार्डलेस यू बीइंग सो इरेशनल अबाउट इट, देन दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम लाइज इन. कि मर्द की अना को और उसकी ज़िद को तो एक एक्सेप्टेंस हासिल है हमारे माशरे में, तो क्या हर सिचुएशन में ख़ातून को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है? और क्या ऐसा बार बार करने से उसकी शख्सियत में वाकई लचक पैदा होती है, या मुझे तो लगता है उसकी सेल्फ़ इस्टीम, उसका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस ख़त्म होता चला जाता है? अच्छा, ऑनेस्टली ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली ऐसी है कि मर्दों में शुरू से आप उनको तैयार इस तरह किया जाता है कि आपको कोई मना नहीं कर सकता है. एवरीथिंग दे से इट्स डन एंड डस्टेड देयर एंड देन ओनली. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली व्हेन दे ग्रो अप दे आर लाइक वेरी इगोइस्टिक. that's how our society is unfortunately. लेकिन जब औरतों पे बात आती है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट राइट. आई मीन उनका सेल्फ इस्टीम की धज्जियाँ उड़ जाती हैं, कम नहीं धज्जियाँ उड़ जाती हैं. तो ये ज़रूरी है कि ये आजकल के माशरे के हिसाब से आप थोड़ा सा लचक लेके आएँ अपने अंदर और आपस में इस तरीके से चलें कि जहाँ पे आप फ्लेक्सिबिलिटी आए.